मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मणिपुर में हाल के राजनीतिक बदलाव का परिदृश्य काफी उतार चढ़ाव से भरा रहा है। कुकी जो नेताओं की 21 महीने की विरोध, इम्फाल घाटी में मैतेई बहुलता की घटती लोकप्रियता, विपक्ष से इस्तीफे की मांग और एनडीए के एक प्रमुख सहयोगी द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को आखिरकार अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। जी हां, बीरेन सिंह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते वक्त कथित तौर पर सिफारिश की थी कि मणिपुर विधानसभा को निलंबित कर दिया जाए ताकि नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा के लिए वक्त मिल सके। हालांकि अभी तक किसी भी नेता को पार्टी के विधायकों का बहुमत समर्थन हासिल नहीं हुआ है। ऐसे में चर्चा है कि केंद्रीय राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। बिहार में चल रहे जमीन सर्वे को लेकर एक बार फिर बड़ा फैसला सामने आया है। अब भूमि सर्वेक्षण पर फिर तत्कालीन रोक लगाई गई और इस कारण रैयत अपने दस्तावेज जमा नहीं कर पाएंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संचालित ये प्रक्रिया अब 21 फरवरी तक अस्थायी रूप से बाधित हो गई है। जानकारी के अनुसार इस दौरान ऑनलाइन दस्तावेज और वंशावली जमा करने की सुविधा नहीं मिल पाएगी। इसका मुख्य कारण सर्वर में आई तकनीकी समस्या बताई जा रही है। हालांकि ये भी बताया गया कि इसके लिए ऑफलाइन व्यवस्था जारी होगी। जी हां, दरअसल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा कराए जा रहे जमीन सर्वे की प्रक्रिया को लेकर अक्सर कुछ न कुछ रुकावटें आती रही। अब इसी क्रम में ऑनलाइन दस्तावेजों में वंशावली जमा करने की प्रक्रिया को बंद किया गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को राज्यसभा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लेकर चिंता जाहिर करते हुए जनगणना का मुद्दा उठाया। सोनिया गांधी ने राज्यसभा में कहा है कि NFSA सितंबर 2013 में यूपीए सरकार की ओर से लाया गया था। उन्होंने कहा कि इस कानून को लाने के पीछे देश के हर नागरिक को खाद्यान्न और पोषण मिले, ये सुनिश्चित करना उद्देश्य था। सोनिया गांधी ने आगे कहा कि इस योजना ने देश के लाखों लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खासकर कोरोना की मुश्किल दौर में। उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का जिक्र करते हुए कहा है कि इस योजना के लिए भी यही एक आधार उपलब्ध कराता है। सोनिया गांधी ने कहा है कि NFS के तहत 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी सब्सिडी के साथ अन्न प्राप्त करने के योग्य हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में देश दुनिया की श्रद्धालु लाखों की तादाद में हिस्सा ले रहे, वहीं बड़ी संख्या में अभी भी श्रद्धालुओं की पहुंचने का सिलसिला जारी है। इसी के चलते मध्य प्रदेश से भी गुजरने वाली सड़कों पर भारी आवागमन है और कई स्थानों पर जाम के हालात बन गए। जाम में घंटों से वाहन फंसे हुए इन श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से विशेष प्रबंधन किए जा रहे हैं। जी हां, गया तो कि महाराष्ट्र से आने वाले श्रद्धालु जबलपुर रीवा से होकर गुजर रहे, तो छत्तीसगढ़ के श्रद्धालु शहडोल रीवा से होकर जा रहे हैं। देश के अन्य हिस्सों की वाहन रीवा जिले से चाक घाट से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हैं। इस मार्ग पर हजारों की तादाद में वाहन कई घंटों से फंसे हुए हैं। इन वाहनों में सवार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार और भाजपा संगठन की ओर से विशेष प्रबंधन किए जा रहे हैं। अमेरिका में अवैध प्रवासियों को लेकर सख्त कार्रवाई की जा रही है। अवैध प्रवासियों को ढूंढ कर बाहर निकाला जा रहा है, इसके साथ ही उन्हें अपने देश वापस भेजा जा रहा है। जी हां, पिछले दिनों अमेरिका ने 104 प्रवासियों को भारत भेजा था, जिसके बाद यहाँ काफी विरोध देखने को भी मिला था। अमेरिका अकेला ऐसा देश नहीं जो अवैध प्रवासियों को वापस भेज रहा हो। इसके अलावा ब्रिटेन भी बड़ी संख्या में लोगों को वापस भेज रहा है। ब्रिटेन ने जनवरी महीने में 600 से अधिक अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार किया था। इसके लिए टीम ने करीब 800 जगहों पर छापेमारी की थी। अमेरिका के साथ ब्रिटेन में भी अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यहाँ बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक रहते हैं। ब्रिटेन की गृह विभाग ने अवैध प्रवासियों को लेकर आंकड़े भी जारी किए हैं, जिसके अनुसार जुलाई महीने से अब तक 3930 गिरफ्तारियां की गई है।
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई का एक नया अभियान शुरू किया। इस अभियान का नाम ऑपरेशन डेविल हंट रखा गया है। इस अभियान के तहत बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसियां शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बना रही है। आपको बता दें कि यह अभियान शनिवार की आधी रात से शुरू हुआ था। अब तक 1308 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इन सभी लोगों को संदिग्ध के रूप में गिरफ्तार किया गया है। एक अधिकारी के अनुसार यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक फासिस्ट समर्थक या शैतान को पकड़ नहीं लिया जाता है। काशी मथुरा की पुण्य मुक्ति वाली विश्व हिंदू परिषद के बयान पर जमीयत उलमाए हिंद ने आपत्ति जताई है। जमीयत उलमाए हिंद यूपी की कानूनी सलाहकार मौलाना काब रशीद ने कहा कि ऐसे लोग देश को धार्मिक उन्माद में धकेलकर देश के अमन शांति वाले माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। मौलाना काब रशीद ने कहा कि ये ना बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को मानते और ना ही देश की अदालत का सम्मान करते हैं। ऐसे लोगों पर सरकार में संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को अंकुश लगाना चाहिए। ऐसे लोगों का सभ्य समाज में कोई आस्था नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को सलाह दी कि उसे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के ऊपर दर्ज मुकदमे पर विचार करना चाहिए। इससे पहले 21 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इमरान को अंतरिम राहत देते हुए उनके खिलाफ गुजरात के जामनगर में दर्ज FIR में किसी कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। जी हां, जस्टिस अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने गुजरात सरकार और शिकायतकर्ता किशन भाई नंदा को नोटिस भी जारी किया था। जी हां, कल सोमवार को मामला एक बार फिर सुनवाई के लिए लगा है, लेकिन गुजरात सरकार के लिए पेश वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांग लिया। कोर्ट ने उन्हें जवाब के लिए समय देते हुए कहा कि जिस कविता के लिए ये केस दर्ज हुआ उसका सही अर्थ समझने का प्रयास होना चाहिए। ये कविता किसी धर्म के विरोध में नहीं की गई। इसका मकसद अहिंसा की बात करना था। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। मानव अधिकार आयोग ने रणवीर इलाहाबादिया के कमेंट पर संज्ञान लिया है और यूट्यूब को पत्र लिखा। स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना की शो इंडियाज गॉट टैलेंट में पेरेंट्स पर अश्लील कमेंट करने के बाद रणवीर ट्रोल्स के निशाने पर हैं। जी हां, सोशल मीडिया पर लोग रणवीर इलाहाबादिया को खरी खोटी सुना रही। अपनी टिप्पणी के बाद वो कानूनी पचड़े में फंस गए। उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। अब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने रणवीर के कमेंट पर संज्ञान लेते हुए यूट्यूब को पत्र लिखा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी रणवीर के बयान की निंदा की है। मामले को तुल पकड़ता देख रणवीर ने माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि वो अपने बयान को लेकर किसी भी तरह का जस्टिफिकेशन नहीं देंगे, बस माफी चाहते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को राज्यसभा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लेकर चिंता जाहिर करते हुए जनगणना का मुद्दा उठाया। सोनिया गांधी ने राज्यसभा में कहा कि NFS सितंबर 2013 में यूपीए सरकार की ओर से लाया गया था। उन्होंने कहा कि इस कानून को लाने के पीछे देश के हर नागरिक को खाद्यान्न और पोषण मिले, ये सुनिश्चित करना उद्देश्य था। उन्होंने आगे कहा कि लाभार्थियों का कोटा अभी 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर ही आधारित है, जबकि इस जनगणना को एक दशक से अधिक समय बीत चुका है। सोनिया गांधी ने आगे कहा कि आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि हर 10 साल पर होने वाली जनगणना में 4 साल से अधिक की देरी हुई। उन्होंने कहा कि 2021 में ही जनगणना होनी थी, लेकिन अब तक इसे लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि इसे कब तक कराया जाएगा। देश के विभिन्न हिस्सों में आगामी 4 से 5 दिनों में हल्की बारिश, बर्फबारी और तापमान में बदलाव के साथ कुछ अन्य मौसम में बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल, हिमालय क्षेत्र और दिल्ली में मौसम में कहीं बर्फबारी और बारिश तो कहीं तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश में 9 से 15 फरवरी तक हल्की बारिश, बर्फबारी होने की संभावना है, जो 11 से 13 फरवरी के बीच बढ़कर व्यापक बारिश और आंधी तूफान के साथ बर्फबारी में बदल सकती है। जी हां, 11 और 12 फरवरी को आइसोलेटेड भारी बारिश हो सकती है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।